गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर तुम लोगों के हिंदी की क्लास में मैं पहुंच चुकी हूं और हिंदी का क्लास शुरू हो गया है। तुम लोग अच्छे से भी तैयार होकर के क्लास कर लेना। आज हिंदी व्याकरण में तुम लोगों को निमंत्रण पत्र मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। अब तुम लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि देखो, निमंत्रण और आमंत्रण दोनों का इंग्लिश मीनिंग एक ही होता है, जिसको हम लोग इनविटेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोगों को जानना क्या है कि इंग्लिश तो एक होती है, लेकिन अब हिंदी में इसका अलग अलग अर्थ होता है। अगर आपको कहा जाए कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है, तो कैसे इसका व्याख्या करोगे, कैसे इसका एक्सप्लेन कर सकोगे? अब देखो, निमंत्रण जो है वह ज़्यादातर ऑफिशियली काम के लिए किया जाता है, समझ गया ना। निमंत्रण जो है जैसे किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, किसी समारोह में, गोष्ठी में किसी को निमंत्रण देना, बुलाना। और आमंत्रण उसको कहा जाता है जो अपने घरेलू यानी पारिवारिक समारोह जो होता है, शादी ब्याह, पूजा पाठ, उसमें लोग को आमंत्रित किया जाता है, समझ गया ना। अब इन दोनों में फर्क तुम लोगों को मालूम हो गया। अब आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और निमंत्रण पत्र लिखते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग निमंत्रण और आमंत्रण में जरूर फर्क समझ गया होगा। अब इसका दोनों का जो है इंग्लिश अर्थ एक होता है। इसको इंग्लिश में इनविटेशन कहते हैं और हिंदी में निमंत्रण भी कहते हैं और आमंत्रण भी कहते हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों को बता दिया गया कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है। तुम लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अब चलो हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ जो है हम अपने सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। हेडिंग दे दी है मैंने, नाम तुम लोग भी लिख लो। यहाँ लिखेंगे निमंत्रण। निमंत्रण पत्र, ठीक है। अब हम लोग रहते हैं मुजफ्फरपुर, तो सबसे पहले अपने जगह का नाम लिखेंगे। कहाँ रखते हैं? मुजफ्फरपुर। अब यहाँ जगह का नाम लिखा गया। अब उसके नीचे हम लोग डेट डालेंगे। आज डेट क्या है? 18/1/2025 डेट पड़ गया। अब चलिए, अब हमारे सामने बहुत जल्दी एक सप्ताह बाद राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, स्वाधीनता दिवस, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, प्रजातंत्र दिवस भी कहते हैं, लोकतंत्र दिवस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अनेक नाम हैं, अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। इसी राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय में आप किसको निमंत्रित करेंगे, किसको बुलाएंगे अपने सभा का आयोजन करने के लिए? उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उन्हीं को निमंत्रण पत्र हम लोग आज लिखेंगे और जानेंगे भी। चलिए, यहाँ जगह का नाम हो गया, डेट पड़ गया। अब चलिए, आप किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक को बुलाना चाहते हैं, तो यहाँ अगर कोई जेंट्स टीचर को बुलाएंगे तो लिखना है आपको महोदय। किसी लेडी टीचर को बुलाएंगे तो आपको लिखना होगा महोदया।
मुझे अतीव प्रसन्नता यानी कि खुशी हो रही है कि प्रशंसा हो रही है कि मेरे विद्यालय के प्रांगण में 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किया जा रहा है इस पावन अवसर पर आप पधार कर मेरे विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा सभी शिक्षक गण लोग अपनी मधुर वचनों से संबोधित करेंगे। हमारे सभी शिक्षकगण
निर्देशक सर का नाम होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं, प्रार्थी में हो जाएगा सत्येंद्र कुमार। अच्छे से इसको देख लो। अब यहाँ फिर से मैं तुम लोगों को एक बार बता देती हूँ कि तुम लोगों को कैसे इसको करना है। देखो, आमंत्रण और निमंत्रण हिंदी में ये दो शब्द हैं और इन दोनों का इंग्लिश जो होता है सेम होता है, इनविटेशन कहते हैं उसको। लेकिन हिंदी में जो है इसका मीनिंग अलग हो जाता है। देखो, निमंत्रण का मतलब कि जैसे किसी भी ऑफिशियल कार्य के लिए, यानी सरकारी कार्य, कहीं सभा गोष्ठी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप किसी को यानी मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में अगर बुला रहे हैं तो वह निमंत्रण कहलाएगा। और आमंत्रण कहलाएगा कि घरेलू अपने पारिवारिक समारोह जैसे शादी ब्याह पूजा पाठ इत्यादि में अपनों को बुलाते हैं तो उसको आमंत्रण कहते हैं। अब तुम लोगों को तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है। ठीक है, इसको तुम लोग अच्छे से लिख लेना और सुंदर राइटिंग साफ साफ लिखना ताकि कहीं से कोई गलत ना हो। और इसको पढ़ना भी। और अभी तो राष्ट्रीय पर्व आना बाकी है, फिर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आमने सामने होने के बाद। अभी आज तुम लोग इसी को अच्छे से लिख लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हो। तो चलो बच्चों, आज का क्लास जो है यही हिंदी व्याकरण में तुम लोगों का क्लास जो हुआ यह निमंत्रण पद के रूप में पूरा हुआ। इसको अच्छे से लिख लेना। एक बार फिर मैं पढ़ करके सुना देती हूँ, तुम लोग समझ लो कि यहाँ कहीं भी अपना निमंत्रण पत्र लिखने के लिए यहाँ लिखने के पहले अपने जगह करना, उसके बाद क्या डालेंगे, डेट। ठीक है, तारीख डाल दिए। आज यहाँ देखेंगे कि हमको किसको निमंत्रण देना है। तो अगर कोई जेंट्स है तो लिखेंगे महोदय, कोई लेडीज है तो उनको क्या लिखेंगे, महोदया। यानी कि महोदय का स्त्रीलिंग क्या होता है, महोदय। अब यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आपको निमंत्रित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मेरे विद्यालय के प्रांगण में 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अतएव इस पावन अवसर पर आप पधार कर मेरे विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा सभी शिक्षकों को अपने मधुर वचनों से संबोधित करेंगे। हमारे सभी शिक्षकगण एवं छात्रगण आपके मार्गदर्शन से गर्वान्वित होंगे। अतः मैं विनम्र भाव से आपको अपने विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार करूंगा। आपके द्वारा मेरा किया गया कार्यक्रम सफल हो जाएगा। प्रार्थी। आप लोग इसको लिख लीजिए।
और अच्छे से लिखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आज का ऑनलाइन का क्लास खत्म। अब फिर हम लोग ऑफलाइन में मंडे के दिन अपार हर्ष के साथ, खुशी के साथ, अच्छे मौसम के साथ मिलेंगे 9 बजे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाबू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।